हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन के बारे में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले स्वर और व्यंजन से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले स्वर और व्यंजन के बारे में। वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 45 है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर किए गए हैं दो भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में जानते हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और ये कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो देखिए स्वरों की संख्या कितनी हो गई है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्वर हैं। और स्वर के भेद के बारे में जान लेते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कम से कम समय लगे तो ह्रस्व कहलाएंगे। जैसे अ, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये कितने हो गए? 4। मूल स्वर कितने हुए? 4। और ह्रस्व स्वर कितने हुए? 4। इस प्रकार से याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। कितनी है इनकी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने हुए? 7। और इससे पहले हमने कितने मूल स्वर जाने? 4, जिनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है और मूल स्वर भी कहा जाता है। 7 4 कितने हो गए? 11। इस प्रकार आपके 11 स्वर हो गए। अब जानते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते। देखिए, व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन कब पूरा होता है? स्वर से मिलकर के पूरा होता है। इनकी संख्या कितनी है? 33। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, इस प्रकार लिखा जाएगा अंतः अस्त। स्पर्श व्यंजन क्या है? इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। देखिए किस प्रकार। जैसे यह पहला है कवर्ग। पहला व्यंजन है क, तो कवर्ग इसका नाम रख दिया गया है। इसके अंतर्गत क से आगे के 4 व्यंजन आ जाएंगे। क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग च, छ, ज, झ, य। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ के बारे में जानते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं। कौन से? य, र, ल, व। 4 ही हैं। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऊष्म अर्थात ऊष्मा, जब हम इनको मुख से बोलते हैं तो ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मा निकलती है। तो इनकी संख्या 4 है। श, श, स, ह। पहले स को बोला जाएगा तालव्य श, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। दूसरे को बोला जाएगा मूर्धन्य स, क्योंकि यह मूर्धा से बोला जाता है। तो मूर्धन्य स ये हो गया। फिर तीसरा है दंत्य स। तीसरा है दंत्य स, क्योंकि यह मूर्धा से बोला जाता है। तो मूर्धन्य स ये हो गया। फिर तीसरा है दंत्य स। फिर तीसरा है दंत्य स, क्योंकि यह मूर्धा से बोला जाता है। फिर तीसरा है दंत्य स। फिर तीसरा है दंत्य स, क्योंकि यह मूर्धा से बोला जाता है। तो मूर्धन्य स ये हो गया। फिर तीसरा है दंत्य स। फिर तीसरा है दंत्य स, क्योंकि यह मूर्धा से बोला जाता है।
ये दांतों से बोला जाता है। आप लोग देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि तालव्य श कौन सा है, मूर्धन्य श कौन सा है और दंत्य स कौन सा है। तीनों के उच्चारण में भी अंतर है। फिर से सुन लीजिए, श, श, स। इस प्रकार हमने वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले स्वर और व्यंजन के बारे में जाना, इनके भेद भी जाने। आपको यदि मेरे द्वारा बनाई गई शिक्षण की वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।